किंच विवाद अध्यासित पृथ्वी उदक प्रयत्नवता धृदय गुरुत्वे सति अपादित्वाद करतल आमलकवत। विवाद अध्यासित जो पृथ्वी और जल ये दोनों कैसा है? प्रयत्नवता धृत्य प्रयत्न का आधारभूता ईश्वर के द्वारा धारित है। गुरुत्व सति अपातित्वात् क्योंकि ये सब गुरुत्व रूपी गुण वाले होते हुए पतनशील नहीं रह गए हैं, अपतनशील हैं। क्योंकि गुरुत्व होते हुए कोई भी वस्तु हो उसका स्वभाव हो जाता है, वो पतनशील रहता है। लेकिन ये पतनशील स्वभाव वाले पदार्थ होते हुए अपतन है, ये ज्ञापन करता है कोई न कोई उसको धारण किया है। दृष्टांत जैसे आपने प्रयत्न पूर्वक अपने हाथों में आंवले को पकड़ रखे, आंवला के बने आंवला, ये आंवला हाथ में रखे हैं, हस्ता आंवला का आचार है ना, आंवला का आंवला हाथ में पकड़े हैं तो क्या इसलिए गिर नहीं रहा है? नहीं तो उसका स्वभाव क्या है? गुरुत्व धर्म वाला होने से वो जरूर गिर जाता है ना, वो गिरा नहीं। इसका मतलब कोई न कोई प्रयत्न का आधारभूता जीवात्मा के द्वारा वो धारित है, वो प्रत्यक्ष सिद्ध है। यथा हस्तकर्म में विद्यमान आमलक प्रयत्नाधारभूता जीव के द्वारा धारित है, तद्वत ये पृथ्वी और जल भी उस ईश्वर के द्वारा धारित है, ये सिद्ध हो गया। जब ये करतल का आमलक का दृष्टांत देते हैं तो कोई और भी नहीं होता है ना वेदांत में? नहीं, यहाँ तो धृति के लिए दृष्टांत दे रहे हैं, वहां पर कहते स्पष्टता के अत्यंत अपरोक्ष है। अंधा भी पकड़ दे, वो आंवला है, नींबू है, टमाटर है, समझ लेता है छू करके। मन अत्यंत अपरोक्ष के लिए भी कर्तन आमलकवत कहा जाता है। लेकिन यहाँ धृति के लिए आपने धारण किया है उसको, ये प्रत्यक्ष सिद्ध हो गया ना कि ये गुरुत्व वस्तु वाला वस्तु अपतन यदि होता है तो कोई प्रयत्नाधार पुरुष के द्वारा धारित होगा, तभी वो गिरेगा नहीं। ये प्रत्यक्ष दृष्टांत उभय मत स्वीकृत सम्मत है। इस दृष्टांत के आधार पर ईश्वर सिद्ध कर दिया। समस्त ब्रह्मांड के जितने भी हैं, यहाँ पक्ष में हम विवाद अध्यय से पृथ्वी के दो ही ले रहे हैं, वादिवाग ईश्वराचार्य। यदि पूर्वाचार्य सब लोग क्या लेते हैं? क्षित्यादि ब्रह्मांड पर्यंत सबको ले लेते हैं, लेकिन वो स्वरूपासिद्ध दोष आ जाएगा। पक्ष एक देश उभय मत स्वीकृत है ना, आप ब्रह्मांड में सारी चीजें हो गई, जो आपके हाथ में पकड़ा हुआ भी आ गया, उसी में ही पक्ष कोटि में चला जाएगा, फिर दृष्टांत क्या शेष में? दृष्टांत ही नहीं रहेगा। पक्ष एक देश सिद्ध भी है, पक्ष की एक देश सिद्ध है, उभय सर्वमत स्वीकृत हो जाएगा। तो पक्ष किसको बोलते हैं? संदिग्ध साध्य वाला, सिद्ध साध्य वाला तो होना नहीं चाहिए। ये सब दोष को ध्यान में रखते हुए जानबूझ करके प्राचीन आचार्यों के विरुद्ध में मानव बुद्धि लगा करके सही सही पक्ष बना दिया। विवाद अध्यासित पृथ्वी उदक, ये विशेषता है इनकी। पूर्वाचार्यों ने भी जहां अनावश्यक पक्षों को विशाल बना लिया, उसको भी कटौती करके जो उचित है उतनी ही रखा। वाद वागेश्वराचार्य की विशेषता है। और इन्हीं के बाद में लोगों की अकल भी खुली ज्यादा, इसलिए अपने नवी वेदांत वाले भी सब इनको ही रास्ता पकड़ा, इन्हीं के रास्ते पे चलते हैं। चित्सुकाचार्य वगैरह इन्हीं का अनुसरण करते हैं। लेकिन नहीं तो भागवत स्वरूपा सिद्धि दोष होते हैं, क्योंकि कोई भी हेतु है और पक्ष में बिल्कुल नहीं है तो आश्रय सिद्ध माना जाता है। पक्ष का एक देश में है, एक देश में नहीं है तो भागा सिद्धि कहा जाता है। हेतु का विशेषण नहीं घट रहा है तो विशेषणा सिद्ध कहा जाता है। हेतु का विशेषांश नहीं घट रहा है, विशेष्या सिद्ध कहा जाता है। उभयांश नहीं घटता है तो शुद्धा सिद्ध कहा जाता है, और उपाधिग्रस्त होता है तो व्यापित्व सिद्ध हो जाता है। ये नियम है इसका। जैसे हेतुवास प्रकरण आप लोग तर्क संग्रह में सुने हैं साल भर पहले, तो सब भूल गए हैं। इतने बातों को मन में रखते हुए इन्होंने कहा विवाद अध्यासित पृथ्वी उदक, यही दो चीज लिया। अब कहते ठीक है, ईश्वर तो सिद्ध हो गया चार अनुमान से। चार अनुमान को लेकर के सृष्टि आदि कर्म, मूर्त पदार्थ, ये तो लिया था ना, सृष्टि आदि कर्म को ले लिया, मूर्त पदार्थ को ले लिया, और
तीसरा क्या था? पार्थिव परमाणुगत गंध को लिया था, पृथ्वी के गंध, पृथ्वी परमाणु के गंध, वो प्रयत्नाधार जन्य है। क्यों? जन्यत्वा। चौथे में आपने देखा धृति को लिया, तो पहला वाला सृष्टि आदि, सृष्टि और प्रलयात्मक कर्म, दूसरे वाला मूर्त पदार्थ विवाद्यस्त मूर्तम, पृथ्वी जल तेज वायु, और तीसरा गंध, पृथ्वी के परमाणु गंध, चौथा पृथ्वी और उदक दोनों धृति रूपी आधार पर लेकर दिया। अब ईश्वर का ज्ञान की चर्चा। ऐसा जो ईश्वर है उसका ज्ञान नित्य क्या नित्य है? ईश्वर ज्ञानम नित्यम। दृष्ट व्यतिरिक्त तत्व सती ईश्वर निष्ठत्वात्। ईश्वर ज्ञान कैसा है? दृष्ट व्यतिरिक्त तत्व सती, दो पदार्थ स्थित होने वाला संयोग और द्वित्व को दृष्ट कहते हैं। दृष्ट किसे कहा जाता है? जो दो पदार्थों में द्वयो तिष्ठति दृष्ट, जो दो में रहे उसका नाम दृष्ट। ऐसे कौन है? संयोग, विभाग, द्वित्व। संयोग क्या रहता है? हमेशा दो में रहता है। विभाग दो में रहता है। द्वित्व दो में रहता है। पृथक्त्व दो में रहता है। दो में रहने वाले का नाम दृष्ट होता है, और जो दो में नहीं है वो दृष्ट में रहने वाले गुणों से भिन्न। क्योंकि दृष्ट व्यतिरिक्त दृष्ट हो गया, इसलिए कौन? संयोग, विभाग, पृथक्त्व, द्वित्व। इनसे भिन्न गुण है ना ये। कौन सा? ज्ञान। ज्ञान क्या चीज है? वो दृष्ट में रहने वाला है क्या? नहीं। दृष्ट में रहने वाले हैं संयोग, विभाग, पृथक्त्व, उससे भिन्न गुण है। ये दृष्ट व्यतिरिक्त तत्व आगे कि नहीं पक्ष में, और ईश्वर में रहने वाला वस्तु है। इसलिए बाकी अन्य जितने भी गुण लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? ईश्वर से भिन्न में भी रह जाते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि जितने भी गुण गिनोगे वो सब कहाँ है? ईश्वर से भिन्न भी में रहने वाले वस्तु होने से उनमें अत्यंत निवृत्त हो गया। अतएव हेतु बनाया दृष्ट व्यतिरिक्त तत्व सती ईश्वर निष्ठत्वात्। दृष्टांत क्या है? तदगत महत्वत, ईश्वरगत, ईश्वर में आश्रित परम महत्व परिमाण के समान। ईश्वर ही व्यापक है ना, बाकी सब अव्यापक है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिग् मन, ये सब क्या है? अव्यापक है। केवल आत्मा व्यापक है। यद्यपि व्यापकत्व तो हम कहाँ लेते हैं? आकाश में भी नहीं है, खुद ही मानते ना आकाश को, काल को, दिक् को भी विभूषक से कहा है, वो भी व्यापक है। लेकिन वो सब दृष्ट व्यतिरिक्त गुण वालों से भिन्न गुण वाले नहीं है। दृष्ट गुण से ही विशिष्ट वाले में वो रहने वाले हैं। इसीलिए कहते दृष्ट व्यतिरिक्त ईश्वरी तत्वात् तद्गत महत्व अनुमान कर दिया। ईश्वर में आश्रित परम महत्व ने व्यापक रूपी परिमाण के समान कर दिया। व्यापक परिमाण विशेष है, वह ईश्वर में जैसा रहता है वो भी कैसा है? दृष्ट व्यतिरिक्त होता हुआ ईश्वरनिष्ठ है व्यापकत्व, और वहाँ नित्यत्व भी है। वो परमत कैसा होगा? व्यापक नित्य। व्यापकत्व कभी विनाश नहीं होता। ईश्वर में विद्यमान जो व्यापकत्व है वो नाश है। बाकी सारी चीज में कल्पित व्यापकत्व रहेगा, सापेक्ष, वो विनाशी होगा। अब इससे ये व्यापक है, उससे वो व्यापक है, उससे वो व्यापक है बोलते जाओगे, व्यापकों गिनते जाओ, गिनते गिनते जो व्यापकत्व की जो पराकाष्ठा है वही ईश्वर निष्ठा व्यापकत्व है। उससे अधिक व्यापक कोई नहीं है। न तोप्यधिक न तत्समः, उससे अधिक भी कोई नहीं, उसके समान भी कोई नहीं, इसलिए कहा गया है श्रुतियों। इसलिए उसको दृष्टांत बना दिया तद्गत महत्वत्व। न च ज्ञान न प्रकरण स्मृताम, कहते ज्ञानत्वा से प्रकरण स्मृत दूंगा। ईश्वर ज्ञानम अनित्यम ज्ञानत्वात् जीव ज्ञानवत्, सत प्रत्यक्ष अनुमान कर दिया उसने। ईश्वर का ज्ञान कैसा है? अनित्य। क्यों? ज्ञान होने से। जैसे जीव का ज्ञान, जीव का ज्ञान क्या होता है? अनित्य होता है। उसे ईश्वर का भी ज्ञान ज्ञानत्वादेव, वो भी अनित्य सिद्ध हो जाएगा। बिल्कुल उसका अनुमान ठीक है पूर्व पक्ष। सिद्धांति कहते हैं नहीं नहीं, अंतर है। जीव का ज्ञान अनित्य क्यों? क्योंकि कारण जन्य है, हमारे कर्णों से जन्य है ना। और ईश्वर का अपाणिपाद च मनोगृहीता पश्यत्य चक्षु शृणोत्य कर्ण, इंद्रियां तो है नहीं वहां,
कारण जन्य है नहीं, इसे उसका नित्य है। इसे हम क्या करें, उसके अनुमान उपाधि देंगे कारण सद्भावात। कारण सद्भाव से उपादेय है। पूर्व पक्ष का अनुमान का हेतु क्या है, ज्ञानत्व हेतु, वह उपाधि ग्रस्त होने से वो दुष्ट हेतु हो गया, तो सिद्धांति के हेतु शुद्ध बच गया। ईश्वर ज्ञान ज्ञाप ने बनाया, ईश्वर ज्ञान कैसा है, नित्यम। वो कहता है ईश्वर ज्ञान अनित्यम। आपने लंबा चौड़ा हेतु दिया, दृष्ट व्यतिरिक्त इत्यादि। दृष्ट व्यतिरिक्त सती ईश्वर निष्ठत्वा ये दिया ना, दृष्ट व्यतिरिक्त सती ईश्वर निष्ठत्वा, और वो दिया ज्ञानत्वात्। और दृष्टांत क्या है, जीवगत ज्ञानम, जीवगत ज्ञानवत। अब पूर्व पक्ष का इस ये सिद्धांति का अनुमान है पहला वाला, और दूसरा वाला पूर्व पक्ष का है। पूर्व पक्ष का हेतु है ज्ञानत्वात्, दृष्टांत है जीव ज्ञानवत। इसमें हमने उपाधि दे दिया, क्या उपाधि, कारण सद्भावा, कारण सद्भावत्व उपाधि। अभी उपाधि जो हमारे हेतु को दूषित करने के लिए लाया था, उसने अपना हेतु, उसका ही हेतु दूषित हो गया, अतः हमारा शुद्ध हेतु रह गया। देवदत्त से हंत्र हत न्याय है ना, देवदत्त से हंत्र हत न्याय। देवदत्तम हंतुम उद्यत पुरुषस्य यज्ञदत्तस्य हतश्चेद अन्येन देवदत्तो जीवत्येव। देवदत्त को मारने के लिए आया कौन, यज्ञदत्त। अब मारने के लिए उद्यत यज्ञदत्त को विष्णुदत्त ने मार डाला, तो देवदत्त जिंदा रह गया कि नहीं रह गया, वही हाल हुआ। ये उपाधि ने उस दोष को मार दिया, असद हेतु को, अतः हमारा सद हेतु बना रह गया। उपाधि कैसा सिद्ध हुआ, साध्य व्यापक तो साधना व्यापकत्म घटाओ, यत्र अनित्यत्म तद कारण सद्भावत्म, घटादि में भी सुप्रसिद्ध है। साध्य का व्यापक है ही है, और साधन का व्यापक है। यत्र ज्ञानत्म तद कारण सद्भावत्म नास्ति, कहाँ, ईश्वर ज्ञान है। इसे साधन का अव्यापक भी हो गया। अतः कारण सद्भाव हमारा द्वारा दिया उपाधि उचित ही है। जीव का ज्ञान इंद्रिय संयोग आदि कारणों से जन्य होने के कारण अनित्य होता है, और ईश्वर का ज्ञान किसी कारण जन्य न होने से अनित्य हो गया। अतः कारण सद्भाव तो अनायास ही आपने उपाधि साबित कर दिया। प्रकरण प्रकरण सत्प्रतिपक्ष की, प्रकरण सम सत्प्रतिपक्ष का एक नाम है प्रकरण समः। तस्या भी साध है। और कोई कहे नहीं भाई ईश्वर ज्ञान भी कारणजन्य, तो क्या कहेगा, कारणजन्यत्व को ईश्वर ज्ञान में सिद्ध करना चाहता है। ईश्वर ज्ञानम कारणजन्यम ज्ञानत्वात् ज्ञान जीव ज्ञानवत। इसलिए ईश्वर का ज्ञान को भी वो इंद्रियादि कारणों से जन्य ही मानना चाहता। तब ऐसे अनुमानों के लिए उपाधि पर नहीं दे सकते, आगम बाध दोष देना पड़ेगा। यसे है तो प्रमाणांतरेण बाधित है, बाधित दोष कहते हैं ना उसको। वहां क्या दृष्टान दिया था, वन्नी अनुष्णा द्रव्यत्वात्। किसने क्या अनुमान किया, वन्नी ठंडा होता है, अनुष्णा क्यों, द्रव्यत्वात्, जलवत, जल जैसा होता है, जल भी द्रव्य है, ठंडा है। दृष्टांत बिल्कुल ठीक दिया, वहां द्रव्यत्व है और ठंडापन है, और इसलिए वन्नी भी द्रव्य होने के नाते जल के समान वो भी ठंडा होगा। किसने अनुमान किया, तो उसको क्या करेंगे आप जो भी तर्क दोगे मानेगा है नहीं, कहते नहीं हम तो मानेंगे नहीं, द्रव्यत्व है ना, इसे अनुष्णत्व है। एक ही रास्ते उसके खोपड़े पर गरम गरम आग रख दो, या उसके हाथ पर कोयला रख दो, जलता हुआ कोयला। स्पर्शन प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुमान को खंडन करना पड़ता है। इसे अनुमान को अनुमान से खंडन होता है, अनुमान को प्रत्यक्ष से भी खंडन कर सकते हैं, अनुमान को उपमान से खंडन कर सकते हैं, अनुमान को शब्द प्रमाण से खंडन कर सकते हैं। और अब ऐसे कोई हट करता है, ईश्वर ज्ञान भी कारणजन्य है, ज्ञान होने से जीव को ज्ञान के समान ऐसे भी कोई अनुमान करता है, उसके पहले हमारे पास क्या है, आगम शब्द प्रमाण से बात करना पड़ेगा। ईश्वर का जो ज्ञान है वह कारणजन्य नहीं है, ऐसे कहने वाले हमारे श्रुतियां अपाणिपादो जवनो गृहीता श्वेताश्वतर। और बृहदारण्यक उपनिषद में नहीं दृष्टि विपरिलोप विद्यते,
ये दृष्टा अपने आप के दृष्टि श्रुत आपके अंदर है, आपका भी जो साक्षी है दृष्टि है वो कभी परिलोप नहीं होता, अर्थात वो नित्य स्थापित कर, नित्यत्व कथन करने वाली श्रुतियां हमारे पास हैं। अतएव जो है आगम से बाधित हो गया आपका यह अनुमान। तस्यापि साधने कारण जन्यत्व को भी यदि आप ईश्वर ज्ञान में सिद्ध करना चाहेंगे तो बाधा बाध हो जाएगा। नहीं दृष्टुर दृष्टुर विरलोपो विपरिलोपो विद्यते परिषद 4:3-23 इति आगम बाधा, इस तरह आगम प्रमाण के द्वारा बाधित हो गया। अन्यथा यदि इस बात को नहीं मानोगे तो वो हट करे, नहीं हम आगम को मानते नहीं, ये हम श्रुतियों को नहीं मानते हैं, तब क्या होगा? यदि कोई हट करे, आप जो श्रुतियों को प्रस्तुत कर रहे हैं उसको हम मानेंगे नहीं, वो तो केवल प्रशंसा है, अर्थवाद है, तब प्रत्यक्ष प्रमाण है ईश्वर ज्ञान की जो कारण जन्य है या नहीं, निर्णय कैसे करो प्रत्यक्ष प्रमाण से? प्रत्यक्ष प्रमाण से तो सिद्ध नहीं होगा ईश्वर का ज्ञान, हमको तो ईश्वर ज्ञान का पता ही नहीं है। नित्य की अनित्य तो अनुमान से हम सिद्ध कर रहे हैं, श्रुतियों के सिद्ध कर रहे हैं, और श्रुति को मानने को तैयार नहीं, जिस अनुमान से हमने सिद्ध किया उस अनुमान को खंडन कर रहा है। प्रत्यक्ष हम देखे हैं नहीं, ईश्वर को ही नहीं देखा, ईश्वर का ज्ञान क्या जाने? समस्या तो ये है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित नहीं हो सकता, आगम प्रमाण को मानता नहीं है, तब उसको जिस चीज को मानता है ना उसी चीज को काटना पड़ेगा। पृथ्वी का रूप रस गंध स्पर्श सदा नित्य होता है, परमाणु में रहने वाला भी रूप रस गंध स्पर्श अनित्य होता है, लेकिन जल तेज वायु में रहने वाले अर्थात जल तेज वायु के परमाणुओं में रहने वाले रूप रस गंध स्पर्श को क्या मानता है? नित्य मानता है। हम उसको लेकर खंडन कर देंगे, फिर हम कहेंगे आपके जलीय परमाणु का रूप भी अनित्य है, रूपत्वात् पार्थिव परमाणु रूपवत। अब उसको हारना पड़ेगा, यहां करके हार मानना पड़ेगा, क्योंकि उसने भी ज्ञानोत्तर में सामान्य हेतु को लेकर बोल रहा है ना, सामान्य हेतु को ले हेतु सामान्य अंश को लेकर के आप किसी चीज की खंडन कर दोगे। उसने ही ईश्वर ज्ञानम कारणजन्य, क्यों ज्ञान सामान्य हेतु लिया, वैसे हम भी कहेंगे जलीय परमाणु रूपम अनित्यम, रूपत्वात् सामान्य हेतु ले लो, कोई विशेषण नहीं देना हेतु में, सामान्य रूपत्वात्। दृष्टांत हमारे पास भी है, पार्थिव परमाणु रूपवत, कि जैसे वो खुद मानता है पार्थिव परमाणु के रूप कैसे हैं? अनित्य है, वह रूपत्व हेतु है। अतएव जलीय परमाणु के रूप में भी, जलीय परमाणु के रस में भी हम सिद्ध कर देंगे ये भी अनित्य ही है, वही दिखा रहे। अन्यथा जल परमाणु रूपम अनित्यम रूपत्ता, ये भी हम कह देंगे, फिर तो सब सिद्धांत भस्म हो जाएगा तुम्हारे, सारे सिद्धांत भंग हो गए ना, कोई भी बात अब सिद्धि नहीं कर पाएंगे। बल्कि इसके अगर दिखाना चाह रहे हैं, यदि कोई भी व्यक्ति सामान्य हेतु को विशिष्ट पदार्थ को सिद्ध करने की कोशिश करता है तो वो सामान्य तो सारा सिद्धांत को भंग कर सकते हैं। जैसे विशिष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए विशिष्ट हेतु ही प्रदान करना पड़ेगा, सामान्य हेतु से काम चलता नहीं। इसलिए हमने क्या किया, विशिष्ट दिया था, ईश्वर ज्ञानम नित्यम द्विष्ट वितरिक्तत्व सती ईश्वर निष्ठत्व, आत्मनिष्ठत्व नहीं कहा, सामान्य आत्मा तो वृज्जीवात्मा भी है, इस पूरे विशेष हेतु बना दिया हमने उसको, दुष्ट व्यतिरिक्त सती ईश्वर निष्ठत्वात्। अच्छा, उत्पादक सामग्री के अभाव में भी अनित्यत्व मानने पर, क्योंकि उत्पादक सामग्री नहीं है फिर भी अनित्य मान रहे जबरदस्ती, यदि आगम प्रमाण से सिद्ध हो गया ईश्वर के ज्ञान के उत्पादक कोई सामग्री नहीं है, बिना सामग्रियों का ही उत्पन्न होता है, यदि आगम प्रमाण से सिद्ध हो गया है फिर भी तुम मानने को तैयार नहीं हो और कहोगे बिना कारण जन्य होने पर भी वो अनित्य होगा। कारण अजन्यत्व भी वो अनित्य हो सकता है, ऐसे जबरदस्ती कहता हुआ या अनित्य सिद्ध करने के लिए जबरदस्ती आप दिव्य सामग्री नहीं है फिर भी उसको कारण जन्य कहो, और कारण जानता है नहीं, केवल हट कर कारण जन्य है। ऐसे लोगों के लिए उसकी मत का खंडन करने का रास्ता ढूंढना पड़ता है, और वहां जहां कमजोर उसको मारो तो हमने छंद। इसने लिया जलीय परमाणु का रूप रस गंध को, जिसको वो नित्य मानता है उसको हम क्या करेंगे, अनित्य से साबित कर देंगे। पार्थिव परमाणु का रूप के समान रूपत्व रूपी सामान्य हेतु को लेकर के इस प्रकार से हो गया। इतना ही न तत्रापि कारण सद्भाव उपाधि, तो वो कह सकता है हम यहां भी कारण सद्भाव उपाधि दूंगा, तस्या भी साधनात्
बाधा या अभावात, कहते उसकी भी सिद्धि करने में कोई बाधक तो है नहीं। कारण सद्भावता को जैसे आप पृथ्वी के परमाणु का रूप की उत्पत्ति में कोई कारण माना ना, उसी कारण को मैं कहूंगा पृथ्वी जलीय परमाणु रूप की उत्पत्ति में वही कारण मान लो। कारण क्या है वहां? ईश्वर। यहां भी वही कहूंगा, ईश्वरी कर दिया। किसने देखा तो है नहीं ना, एक युक्ति से सिद्ध करते हैं। केवल पृथ्वी के परमाणु के रूप स्पर्श बदलने से ही काम चल जाएगा। जल का रस को बदलने की जरूरत नहीं है, औपाधिक को फर्क पड़ते रहेगा। इसे जल का जो रस है, मधुरता, वो नित्य स्वाभाविक है। उसे कटुता आदि जो आ जाता है वो औपाधिक ऐसे कहता है। लेकिन पार्थिव परमाणु में ऐसे उसको देखने को नहीं मिला कि पार्थिव परमाणु देख रहे आम है, आम को आपने डाल दिया घास फूस वगैरह में, वो पक गया तो उसका रूप बदल गया, हरा था पीला हो गया, रस बदल गया, खट्टा था मधुर हो गया, स्पर्श बदल गया, पहले कठिन था अब मृदु हो गया, रूप बदल गया, रस बदल गया, स्पर्श बदल गया, गंध भी बदल गया। पहले गंध कटु था और अब गंध भी सुगंध हो गया। तो सारे बदल रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं पृथ्वी के परमाणु में सब बदल गया, अतः पूरा आम ही बदल गया। इन युक्तियों के आधार पर उसका कहना है पृथ्वी के परमाणु के रूप बदलता है, जल के परमाणु के रूप गंधादि स्पर्श आदि बदलते नहीं है। तब हम कहते हैं आपकी युक्ति अस्वीकार्य है, क्योंकि हम कहेंगे वो भी कारणजन्य है। रूपत्वात्, रसत्वात्, स्पर्शत्वात्, पृथ्वी रूपवत, पृथ्वी रसवत, पृथ्वी गंधवत, पृथ्वी स्पर्शवत, अनुमान कर देंगे। जैसे तुमने कर दिया ईश्वर ज्ञान कारणजन्यम, ज्ञानत्वात् जीव ज्ञानवत, इसीलिए और उसे कोई बाधा या अभाव, कोई बाधक भी नहीं रह गया। हमारे तर्क देने में भी कोई बाधक नहीं है। अतएव जिस प्रकार से आप उपाधि को नहीं स्वीकार करके हमारे ऊपर दोष दोगे, हम ही तुम्हारे उपाधि देंगे और दोष को स्वीकार नहीं होगा। यत्र समो दोषो परिहारवजा न वाद विषय से। अतएव उसे मानना पड़ा ईश्वर का ज्ञान नित्य है, ईश्वर का ज्ञान नित्य है। कारण सदोपाधि ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उस उत्पादक सामग्री की भी कल्पना की जा सकती है। तस्यापि साधना, तस्यापि मैंने कारण सामग्री का हम वहां भी कल्पना कर सकते हैं। जैसे तुमने ईश्वर ज्ञान में कारण सामग्री कल्पना करने लगे हो श्रुति का विरुद्ध में, उस हमने भी क्या कहा, जल के परमाणुगत रूप में भी कोई न कोई कारण सामग्री को हम भी कल्पना कर सकते हैं और इसका बाधक कोई नहीं रहेगा। हमारे मत में तो बाधक है, श्रुति बाधक है, सबसे प्रबल है श्रुति, वह बाधक है। और तुम्हारे जो है अनुमान जो हम दे रहे हैं जलीय परमाणु रूप की अनित्यता के प्रति, कारण जन्यता के प्रति, उसके बाधक कोई आपके पास युक्ति नहीं रह गया। अतएव आपको मानना होगा ईश्वर ज्ञान नित्य है, कारणजन्य नहीं है। और आप इस सारे कार्यों को लेकर के ईश्वर को सिद्ध करेंगे। विवादाध्यासितम जगत क्षित्यादिकम कार्यम नित्य विशेष गुणाधारजन्यम, इससे भी हम उस ईश्वर को नित्य ज्ञानवान सिद्ध कर देंगे। वो नित्य ज्ञानवान ईश्वर है कि इतना बड़ा सृष्टि का निर्माण कोई नित्य ज्ञानवान के अलावा अनित्य ज्ञानवान के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अनित्य ज्ञानवान तो उत्पन्न थोड़े बहुत चीजें उत्पन्न करते करते रिटायर्ड हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता है। कितना करेगा, किस किस चीज का डिजाइनिंग करोगे आप? भगवान जैसे डिजाइनर कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे एक से पशु पक्षी क्या रंग बिरंग बना दिया है, देखते जाओ कमाल ही कमाल। हजारों प्रकार की तितलियां, बटरफ्लाइज, कितने रंग बिरंगे, कौन डिजाइन कर सकता है? आदमी का बस की बात है? कोई कलाकार कल्पना नहीं कर सकता। आप कल्पना करेंगे उससे पहले वो तैयार है संसार में, भगवान इसे बना के छोड़ देता है, आदमी के अहंकार को तोड़ देता है। आप सोचें हम ऐसा मकान बनाएंगे डिजाइनदार, और अपने कल्पना करोगे डिजाइन आप बनाओगे, आप बनाना शुरू कर दिया, मकान बनने से पहले कहीं आप दूसरे जगह जाओगे वो डिजाइन से बढ़िया डिजाइन दूसरा दिखता है, आप कहेंगे तो पहले से ही था, तो आप कहेंगे अरे तो पहले से ही ये डिजाइन है, तो पुराने डिजाइन है। ईश्वरीय विचित्र माया है, आप जहाँ जो नया दिखाओगे उससे पहले पुराना वो रहता, कहीं अन्यत्र रहता है उसका। इतना ही कर दो, कहीं चौड़ाई कम कर दे, कोई चौड़ाई ज्यादा कर दे, इतना ही तुम करोगे और क्या कर, डिजाइन तो वही रहेगी।
कलेक्ट करते विषय बरसात के दिन में देखने लायक होता है। इतने कीड़े पैदा होते हैं, इतने डिजाइनदार, एक से एक। ट्रेन बना दिया आप, ट्रेन तो बहुत बाद में बनाए भगवान, तो ट्रेन तो प्रकृति में बना दिया। वो ट्रेन जैसे चलते, डिब्बों के जैसे दिखते हैं वो चलते, जब कीड़े लंबे 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 एक से एक। यहाँ तो फिर भी कुछ नहीं। अब दक्षिण में आगुम्बे फर्श श्रृंगेरी की तरफ जाएंगे बरसात में, तो हो देखने लगे सड़क पूरा कीड़ों से भरा रहता है। कीड़े कीड़े एक से एक, हजारों प्रकार के इतने कीड़े पैदा टपकते रहते पेड़ों से, जिनको आदत रहे आदमी घबरा जाएगा, चल नहीं सकता ना सड़क पे बारिश के दिनों में। घबरा जाएगा क्या है ये सब, कोई हो सकता है जहरीला होगा, डरेंगे वो जब देखेगा उसको। अब कोई ऐसे चलते हैं जैसे नाक से निकलते ना मल, वैसे निकलते रहता है उसके पीछे 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 चलता रहता है। तो माल बनाया मैंने, क्या है इसको जुकाम हो गया और ऐसा जुकाम पीछे से निकल रहा है और आगे से जा रहा है। ईश्वरी लीला है, इसे मानना पड़ेगा। एक इत्यादि सारा कार्य कैसा है, नित्य ज्ञानवान ईश्वर जन्य है, मानना पड़ता है। नित्य विशेष गुण कौन है, ज्ञान, उसका आधार ईश्वर से जन्य है। ये सारा पृथ्वी अधिकारी कार्यत्वाद आप्य द्विणुकवत, जैसे जलीय द्विणुक के समान। जलीय द्विणुक किसने बनाया, तेजस्वी द्विणुक किसने बनाया, तेजस द्विणुक। वायवीय द्विणुक को किसने बनाया, परमाणु को जोड़ने की क्षमता किसको है। आप तोड़ना जानते हो, जोड़ना नहीं जानते हो। आदमी तोड़ना जानता है, कई चीजें ऐसे हम लोग तोड़ देते हैं, लेकिन जोड़ना हम नहीं जानते। चलो ले जाओ गंगा जी फेंक दो, कबाड़ी को दे दो, टूट गया तो क्या करना, कबाड़ी को दे दो। अरे जोड़ना जानो, नहीं जोड़ना नहीं जानता। और जितने तरीके तुम्हें जोड़ने का निकाला भी, उसमें विफल भी हो जाता है ना। MC निकाला, क्विक फिक्स निकाला, अरे क्या क्या निकाला दुनिया भर नाम से, अनेकों गोंद बना डाला। ऐसे ऐसे गोंदे हाथ ही चिपक जाएगा, निकालना मुश्किल है। फिर ऐसे ऐसे गोंदे बना दिए, फिर भी क्विक नहीं, लेकिन फिर भी जो टूटा होगा जितना भी जोड़ने की कोशिश करो वो टूटा ही रह जाता है। आप तोड़ना जानते हैं, जोड़ना जानते नहीं। यही मनुष्य का सबसे बड़ा कमजोरी है, हम तोड़ना जानते हैं, जोड़ना नहीं जानते। परमात्मा की यही विशेषता है, वो जोड़ना जानता है, तोड़ना नहीं जानता है। पूरी कोशिश करता है जोड़ने की। भगवान कृष्ण शांति संदेश लेगा, इतना अपमान हुआ उसका दुर्योधन के पास, फिर भी चाह रहा था जोड़ दूं मैं, लेकिन मनुष्य धूर्त है, वो जुड़ना ही नहीं चाहता। आदि विनाश हुआ उसका। ये ईश्वर की विषय कार्यों को जोड़ता है। दुणुकों, दो परमाणु को जोड़ा, दुणुक बनाया, तीन दुणुक को जोड़ा, त्रिसृणुक बनाया, ऐसे अनंत ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया। दृष्टांत जलीय दुणुक को दिया, आप्य दुणुकवत। विवादाध्यासितम, विवाद से क्या है, क्षित्यादि कार्य, क्षित्यादि पृथ्वी आदि समस्त कार्यों को ले लेना। नित्य विशेष गुण कौन है, नित्य ज्ञान, विशेष गुण यहां लेना ज्ञान को। उस दार्श ज्ञान का आधार कौन, ईश्वर, उससे जम माने जन्य, जो हो गया ईश्वर जन्य है। क्यों, कार्य होने से। आप दुणुकवत, जलीय दुणुक के समान। यश्च नित्य विशेष गुण आधार, जो नित्य विशेष गुण का आधार है, स ईश्वर, वही ईश्वर है, समझो। उसी का नाम ईश्वर है। नित्य विशेष गुणों के आश्रय भूत है, उसी का नाम क्या है, ईश्वर है। और जब दृष्टांत हो भी साथ भी घटेगा। दुणुक कैसा है, जलीय दुणुक, सभी नैयायिकों के द्वारा विशेष गुण भी है, रस सामान्य गुणों में से नहीं ना। सामान्य कौन कौन होते हैं, कौन कौन है सामान्य गुण, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग। बस संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग और विभाग, ये 5 गुण को सामान्य गुण माना गया। कुछ लोग परत्व परत्व को भी ले लेते हैं, 7 बना देते हैं। संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग, ये 5 चीजें हैं सामान्य गुण। संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग और विभाग। कि देखो संख्या देखो सभी पदार्थों में ना, परमाणु में भी ना एक परमाणु बोलोगे आप, एकत्व आ गया उसमें, है नहीं, हर चीज में संख्या है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग्, आत्मा, मन, और कोई संख्या हो ना हो, एक तो एक संख्या तो रहेगा। ईश्वर कितना है,
और कोई संख्या भले ही नहीं, लेकिन एकत्व तो है, उन्हें संख्या है, संख्या तो रहेगा ही, परिमाण भी रहेगा हर चीज में। पृथ्वी का भी परिमाण और कोई परिमाण ना भी हो तो महत परिमाण व्यापक है, सबसे बड़ा वही माना जाएगा। मानी व्यापक परिमाण तो उसके परिमाण तो है, तो परिमाणवत्व भी सभी पदार्थों में रहता है परिमाण। संख्या सभी में है, परिमाण सभी में है, पृथक एक दूसरे से अलग अनंत पदार्थ हैं, एक दूसरे से अलग सिद्ध करते इसे पृथक तो सभी में रहा। संयोग भी सभी में है, आकाश का काल के साथ संयोग है, आकाश का हमारा वस्तु के साथ संयोग है, संयोग का आधार सभी बन जाते हैं। मन और आत्मा का संयोग माना, अतएव मन का संयोग का आधार कौन हो गया? आत्मा, आत्मा में संयोग आ गया। विभाग भी ऐसे ही, जो संयुक्त होते हैं वो विभक्त भी जरूर होते हैं, एक से संयुक्त जो होगा वो दूसरे से विभक्त रहेगा। अतः संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग, ये 5 गुण ऐसे हैं जो कि सामान्य गुण है। उसमें सारे गुणों का नाम विशेष गुण है। अतः रस क्या है? विशेष गुण होगा। अब रूप को नित्य होने में क्या दिक्कत है? रूप को नित्य होने में क्या दिक्कत है? गणुक में हम नित्यत्व थोड़ी दिखा रहे हैं, गणुक में कार्यत्व है, और हम कह रहे इसमें नित्य गुण कौन सा? रस। उस रस का आधार कौन है? नित्य रस का जलीय परमाणु। उस परमाणु से जन्यत्व गणुक में आया कि नहीं आया? ये कह रहे परमाणु जन्य आधार जन्य नित्य विशेष गुणाधार जन्यत्व, ये आपका साध्य है ना। साध्य क्या है? नित्य विशेष गुणाधार जन्यत्व। नित्य विशेष गुण हो गया रस, उसका आधार कौन हो गया? जलीय परमाणु। उससे जन्यत्व दृढ़ में है कि नहीं आ गया? फिर हम दृढ़ में का नित्यत्व घटा रहा हूं, हम साध्य को दिखा रहे हैं। दृढ़ में साध्य नित्य विशेष गुण का आधार से जन्यत्व, हम दृष्टांत में घटा रहे हैं। नित्य विशेष गुण कौन हो गया? रस। उसका आधार कौन है? जलीय परमाणु। उससे जन्यत्व दृढ़ में नहीं आ गया? साध्य आ गया। हेतु कारक तो ही। और क्षित्यादि में घटाओ, क्षित्यादि में कार्यत्व तो है ही। नित्य विशेष गुण लूंगा वहां पर ज्ञान, उसका आधार हो गया ईश्वर, उससे जन्यत्व क्षित्य। नित्य विशेष गुण हो गया ज्ञान, उसका आधार कौन है? ईश्वर, उससे जन्य कौन हो गया? क्षित्यादि कार्य। साध्य भी आ गया, हेतु भी आ गया। हमेशा दृष्टांत दाष्टांत दोनों में साध्य ऋतु को ढंग से घटाना चाहिए। वो घट गया तो सारा काम हो गया, अनुमान पक्का है। और वो जो नित्य विशेष गुणाधार कौन है? उसी का नाम ईश्वर है, जिससे दुणुकादि को पैदा कर दिया गया था। सारा पृथ्वी आदि कार्यों को उसने पैदा किया। इस तरह से ईश्वर का ज्ञान की नित्यता सिद्ध हो गया।